यदि आपको कोई ठट्टों में उड़ाए तो आप क्या करोगे? इफ समवन मेक्स फन ऑफ यू, व्हाट विल यू डू? यदि कोई आपको ठट्टों में उड़ाए तो आप क्या करोगे? एक बार प्रभु यीशु मसीह बहुत ही गंभीर बातों को लोगों को सिखा रहे थे, लेकिन सुनने वालों ने यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाया, मेड फन ऑफ हिम। आपको मालूम है यीशु ने क्या किया? यीशु ने उन्हें कुछ और बातें सिखाई। जब सुनने वालों ने ठट्टा उड़ाया, यीशु शांत नहीं हुआ। यीशु ने कुछ और बातें उन लोगों को सिखाई। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय आप निकालिए। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 16, उसका 19 से लेकर 31 तक के पद भागों पे आज हम मनन करने जा रहे हैं। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्सेस 19 to 31। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 19 से 31। कोई छोटा बच्चा जो हिंदी अच्छी तरह से पढ़ सकता आगे आ सकता है? एनीवन? कम ऑन नम्रता, आओगे? आओ। अच्छा, जल्दी 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 माइक ले लो और उसका 19 से 31 तक आप पढ़िए। सब लोग ध्यान से उन पदों को सुनना। लूक 16, 16 का 19 से 31 या पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह ध, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, पर वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इसी पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और वे लोगों से बातचीत करते थे, तो उनको सिखाने का एक माध्यम था दृष्टांतों के द्वारा। इंग्लिश में हम उसको पैराबल्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टांत के द्वारा, पैराबल्स के द्वारा। दृष्टांत या पैराबल्स ऐसी कहानियां होती है जो सुनने वालों के ध्यान को अपनी ओर खींचती है, ताकि लोग ध्यान से उसको सुनते हैं और सुनने के बाद में वे सोचने के लिए
मजबूर हो जाते हैं। द स्टोरीज दैट विल कंपेल यू टू थिंक, ऐसी कहानियां जो आपको सोचने के लिए क्या करेगी, मजबूर करेगी, मजबूर करेगी। हर दृष्टांत जो यीशु ने कहा, हर दृष्टांत का एक सेंट्रल या एक केंद्र बिंदु होता है जो समझना जरूरी है, तभी आप उस दृष्टांत को सही रीति से समझ पाओ। इस 16वें अध्याय के अंदर हम इस दृष्टांत को पाते हैं। अक्सर प्रभु जो भी दृष्टांतों को कहा करते थे उसके अंदर लोगों का नाम नहीं बोला होता, नाम नहीं होता था। एक सामरी या कोई एक राजा, इस प्रकार से जो दृष्टांतों को बताया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दृष्टांतों में से केवल यही एक दृष्टांत है जहां पर जो कथा पात्र है या जो कैरेक्टर्स है उनका नाम भी लिखा गया है। ओके, कुछ समय के लिए मैं आपका ध्यान 19 से 31 के पदभागों में ले जाना चाहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि प्रभु आज की सुबह हमसे क्या कहना चाहता है, हम उसको मिलकर हम सीख पाए और समझ पाए। 19 से लेकर 31 के अंदर हम विशेष रूप से दो व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वह कौन है, एक धनी मनुष्य, एक धनवान मनुष्य, और दूसरा एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम लिखा है लाजर। 19 से लेकर 31 तक के पदों को हम यदि 3 भागों में विभाजित करके उसे समझने का प्रयास करें, सो 3 भागों में एक कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर को दर्शाया गया है। जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयामों के अंदर विभेद को पवित्र आत्मा इन पदों के अंदर दर्शा रहा है। 19 से लेकर 21 तक के आरंभिक 3 पदों को हम देखेंगे। इट स्पीक्स अबाउट कॉन्ट्रास्ट इन लाइफ। आपके जीवन में जब हम इस संसार में रहते हैं उस समय का एक अंतर इन दो व्यक्तियों के जीवन का आपको 3 पदों में दिखाई देता है। इसके बाद में 22वें पद के अंदर यू सी ए कॉन्ट्रास्ट इन दैट डेथ्स। उनकी मृत्यु में एक अंतर आपको 22वें पद में दिखाई दे रहा है। उसके आगे आप देखें, सो 23 से लेकर 31 तक के पद भागों में ए कॉन्ट्रास्ट इन इटर्निटी, अनंतता में एक अंतर आपको दिखाई देता है। आप मेरे संग चल रहे हैं, है ना? आरंभिक 3 पदों के अंदर इस संसार में, सांसारिक जीवन में धनवान और लाजर के बीच का विभेद आपको दिखाई दे रहा है। एक आयत में उनकी मृत्यु के समय का विभेद आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद 23 से लेकर 31 तक के पद भागों में अनंतता का एक विभेद, एक अंतर मुझे और आपको दिखाई दे रहा है। बाइबल के अंदर आयतों का भी महत्व है। यदि किसी विषय के लिए अधिक आयतें वचन के अंदर पाई जाती है, इसका मतलब वो विषय क्या है, महत्वपूर्ण विषय है। इस दृष्टांत को यदि हम समझे तो 3 आयतें इस संसार के जीवन के बारे में, एक आयत मृत्यु के बारे में, और उसके बाद 9 आयत अनंतता के बारे में लिखी गई। जितने लोग समझ पा रहे अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। 3 आयतें कहां के बारे में लिखी है, इस संसार के जीवन के बारे में। एक आयत मृत्यु के बारे में, और उसके बाद 9 आयत मृत्यु के बाद में जो अनंतता है उस अनंतता के बारे में लिखी गई है। जोर से बोले हालेलुया। इसका मतलब मेरे और आपके जीवन में
अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मेरे और आपके जीवन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या है संसार का जीवन, मृत्यु या अनंतता? देखिए, जब हम प्रभु को ढूंढ कर आते हैं या जब हम इस भक्ति में आते हैं, हमें अनंतता के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। हमारी सांसारिक जरूरतें रहती है, क्योंकि हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी लगती है हमको। हमारी तबीयत खराब हुई, हमको लगेगा कि कुछ भी करके हमें क्या करना है, इस बीमारी से चंगा होना है। आर्थिक समस्या में है, हमें लगेगा कि कुछ भी करके मुझे क्या करना है, इस आर्थिक पहलू से पार आना है, कर्जा मेरा मिट जाना है, मकान मेरा बन जाना है, नौकरी मुझे मिल जानी है। यह हमारा सांसारिक दृष्टिकोण होता है। लेकिन यदि आपके जीवन में यीशु मसीह के साथ में एक वास्तविक मुलाकात हो जाती है, तो उसका चिन्ह ही यह है कि हमारे जीवन के अंदर इस संसार की बातों से कहीं बढ़कर स्वर्गीय बातों की ओर हम सोचने लग जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका संकेत क्या है? वो व्यक्ति किस बारे में ज्यादा सोच रहा है। हालेलुया। एक प्रचारक के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका इंडिकेटर है उसके प्रचार के अंदर वो कौन सी बात के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। तीन आयतें इस संसार के बारे, एक आयत मृत्यु के बारे, अगली 9 आयत किसके बारे में? अनंतता के बारे में। पहला व्यक्ति कौन है? धनवान व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति लाजर। धनवान व्यक्ति जब इस संसार में है, उसके बारे में लिखा है कि वो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन क्या करता था? वो सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हमारी भाषा में क्या वो आशीषित व्यक्ति है? हमारी भाषा में क्या वो एक आशीषित व्यक्ति है? क्या है उसके पास में? कौन से कपड़े? बेंजनी कपड़े, मतलब बहुत कॉस्टली कपड़े, और मलमल पहनता और प्रतिदिन किसमें रहता? वो सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। अपने आप से एक सवाल पूछिए, हम में से कितने लोग जब प्रभु में आए थे, हमने भी कुछ ऐसा ही चाहा था कि हमारी समस्याएं मिट जाए, हम कैसे जिए? अपन बेंजनी वस्त्र की बात छोड़े, अपन मलमल की बात छोड़े, अपन बोले यार मेरे पास में भी सबसे बेस्ट क्या होने चाहिए? कपड़े होने चाहिए, बेस्ट गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, बेस्ट मकान मेरे पास होने चाहिए, आस पड़ोस के लोग जब मुझे देखे तो लगना चाहिए कि मैं कौन हूं? परमेश्वर का। सही है गलत? आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, वो व्यक्ति क्या कहेगा? मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा बनना है, ऊंचे जगहों में मुझे पहुंचना है, ऊंचे पद में मुझे पहुंचना है। और जब ये सब कुछ हासिल करता है तो क्या होता है? हर व्यक्ति कहता है वो कौन व्यक्ति है? सफल व्यक्ति। इज अ सक्सेसफुल पर्सन। सो ये धनवान बड़ा सफल व्यक्ति था। शायद पूरे उस इलाके में उसकी चर्चाएं होती थी, उस पूरे इलाके में वो बड़ा मशहूर व्यक्ति था। He was known, he was famous, he was a celebrity। लेकिन दूसरी ओर किसके बारे में लिखा है? लाजर नाम का एक, कौन है वो? कंगाल। क्या लिखा उसके बारे में? कंगाल
घावों से भरा हुआ, मतलब उसके पूरे शरीर में क्या है? घाव है। उसकी डेवड़ी पर, किसकी डेवड़ी पर? धनवान की डेवड़ी पर क्या दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब कोई उसको उठा के ला रहा है और उसको यहां पे छोड़ रहा है और वो वापस जा रहा है। प्रतिदिन धनवान सुख विलास में रह रहा है, लेकिन उसी धनवान की डेवड़ी पर, उसी धनवान की डेवड़ी पर कौन पड़ा हुआ है? कौन पड़ा हुआ है? लाजर पड़ा हुआ। उसे वहां पे छोड़ दिया जाता। उसका शरीर किससे भरा हुआ था? घावों से भरा हुआ था। 21वां पद, वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से क्या करे? अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को क्या करते थे? चाटते थे। क्या यह व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है या श्रापित व्यक्ति है? बोलिए ना। ऐसा जीवन कोई जीना चाहेगा? इस स्तर पर कोई रहना चाहेगा? है कोई? कोई नहीं। कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहेगा। आज आपका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो आप बोलोगे नहीं 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 मैं तो जा रहा हूं। आपने इतने दिन पहले प्रार्थना की मेरा सिर का दर्द क्या नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, नहीं क्या मतलब भक्ति करने का? मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो जा रहा हूं। आपको मालूम है यीशु किनको ये कह रहे हैं? उन लोगों को जो यीशु को ठट्ठा उड़ा रहे हैं। जो लोग यीशु को ठट्ठा उड़ा रहे थे, उन लोगों को यीशु क्या कह रहे हैं? ये दृष्टांत क्या है? देखिए, धनी बहन बनना गलत नहीं। धनी बनना गलत नहीं। कंगाल रहना अच्छा भी नहीं। कंगाल रहना अच्छा भी। इसका मतलब ये नहीं कि अपन जिस भी धनी को देखते और जिस भी कंगाल को देखे। यहां पर यीशु मसीह जो हम जो सोच रहे हैं ना, उस पिक्चर के धनवान की बात नहीं कर, या हम जिस कंगाल की सोच रहे हैं उस कंगाल की बात भी वो नहीं कर रहे हैं। एक गहरे सत्य को लोगों के दिमाग के अंदर यीशु पहुंचाना चाहते हैं। इस संसार के अंदर हम कई बार जिनको सफल समझते हैं, वास्तविकता में वे सफल नहीं हैं। और जिनको हम इस संसार में श्रापित, बेचारा, अरे कुछ नहीं कर पाया, ये हम समझते हैं, वास्तविकता में वो प्रभु की दृष्टि में आशीष। हालेलुया। इस संसार के अंदर जो तस्वीर आज सबको दिखाई दे रही है, यीशु मसीह कह रहा है वो तुम्हारी नजरों में धोखा है। कुछ पदों को मैं जस्ट पढ़ना चाहूंगा ताकि ये चीज आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 17 निकालिए। प्रकाशित वाक्य 3 का 17। रेवलेशन 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। तू क्या कह रहा है? मैं कौन हूं? धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? तू क्या है? तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। किसके बारे में कह रहा है प्रभु? उस व्यक्ति के बारे में जिसको क्या लग रहा है? मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, मुझे किसी वस्तु की
घटी नहीं, उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि तुझे ये लग रहा है, लेकिन मैं तेरी सच्चाई बताऊं, तू क्या है? अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। पत्रिची सुसमाचार उसका 5वां अध्याय निकालिए, 5वां अध्याय उसका 3 और 4 हम देखेंगे। वहां लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 3 से लेके 12 तक के पदभागों को आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी एक विरोधाभास नजर आता है। देखिए, जब हम प्रभु में आते हैं तो वास्तविकता में होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि हमारी आंखें खुलनी चाहिए। क्या होना है? हमारी आंखें खुलना है। आज क्या हो रहा है? आंखें नहीं खुल रही। आपकी मांग पहले भी वही थी, आज भी वही है। 10 साल हो गए कलीसिया में आते आते, आज भी आपकी मांग वही है। इसका मतलब अभी भी क्या नहीं खुला है? आंखें नहीं खुला है। मैं ये नहीं कह रहा कि धनवान होना गलत है, मेरा मुद्दा वो नहीं है। गरीबी में रहना ही आपके आशीष का साइन नहीं, वो भी मैं नहीं कह रहा हूं। गरीबी को सेलिब्रेट करने को भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के करीबी में आते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम समयों को व्यतीत करते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता। जो बातें पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, प्रभु के साथ की मुलाकात के बाद में उन बातों का प्राथमिकता ऊपर से नीचे चला जाता। वो रिवर्स हुआ तो आपके जीवन में, खुल के बोलूं, आपने उद्धार पाया। नहीं तो हमने कलीसिया में आ गए, बपतिस्मा भी ले लिया, सब कर रहे हैं, लेकिन धीरे से मैं आपके कान में बोलूं, आपका उद्धार नहीं हुआ है। आज बिना उद्धार पाए हुए विश्वासी, बिना उद्धार पाए हुए प्रचारक है, बिना उद्धार पाए हुए प्रॉफिट है, बिना उद्धार पाए हुए प्रेरित है। समस्या यही है, उद्धार ही पाया नहीं। एक व्यक्ति के अंदर उद्धार अगर हो गया तो उसकी आंखें पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग की बातों पर लगेगी। अगर एक व्यक्ति ने उद्धार पा लिया तो वो समझ जाएगा कि जो बातें मेरे लाभ की है, उनको मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने मैं क्या गिनने लगूंगा? मैं उनको हानि गिनने लगूंगा। हालेलुया। यह बदलाव पवित्र आत्मा करता, पवित्र आत्मा करता। और प्रभु चाह रहा है इन दिनों में कि मैं और आप इस चीज को समझें। ओके, सो यहां पर कंगाल आदमी जिसका नाम क्या है? लाजर। देखिए, लाजर उस शब्द का अर्थ है द लॉर्ड इज माई हेल्पर, यहोवा मेरी सहायता करता है। अब आप देखिए, 3 आयतों में इस संसार के बारे में बताया गया है, जहां पर 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि वो एक धनवान है और दूसरे व्यक्ति का नाम लाजर है। लाजर का अर्थ है यहोवा मेरी सहायता करता है। मान लीजिए 40 साल 50 साल उन्होंने इस संसार में जीवन को व्यतीत किया। उस 40 साल में यहोवा मेरी सहायता करता है नाम वाला व्यक्ति, वो कहां पड़ा हुआ है? वो कहां पड़ा है?
धनवान की डेवड़ी पर पड़ा हुआ है। उसका नाम क्या है? लॉर्ड इज माई हेल्पर, परमेश्वर मेरी। सो क्या ये हो सकता है कि नाम परमेश्वर तेरी सहायता कर रहा है, लेकिन कहां पड़ा है? डेवड़ी पे पड़ा है। उसका शरीर घावों से, कुत्ते उसके घावों को चाट रहे हैं। हम में से कोई भी उस हालात में नहीं है। हम तो थोड़ी समस्या आ जाते ही हम बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते, प्रार्थना करना भी छोड़ देते, कलीसिया में आना भी छोड़ देते और हम बैठ जाते। लेकिन यहां पर एक कंगाल व्यक्ति, 22वां पद, क्या हुआ? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर कहां पहुंचाया? अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। There's a difference, there's a contrast in the deaths. दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन यहां पर लिखा है जैसे ही वो कंगाल मरा, कौन उसे लेकर चला गया? कौन लेकर चला गया? स्वर्गदूतों ने उसे लेकर कहां पर पहुंचा दिया? अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धनवान के साथ में क्या हुआ? देखिए, वो धनवान था, उसका फ्यूनरल छोटा मोटा फ्यूनरल हुआ होगा क्या? पूरे गांव के शहर के लोग इकट्ठा हुए होंगे, धूमधाम में क्या हुआ होगा? उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा। लेकिन यहां पर यीशु लिख रहा है कि वो मर गया और गाड़ा गया। उस शब्द में मर गया और गाड़ा गया। कंगाल को कोई गाड़ने वाला भी नहीं मिला होगा। कंगाल की मृत्यु के बाद में उसको गाड़ने वाला भी शायद कोई मिला नहीं होगा। कोई अखबार में हेडलाइन छपी नहीं होगी। लेकिन धनवान की मृत्यु पर सारे अखबारों में हेडलाइन होगा, राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को कह रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर सीधे कहां पे लेके चले गए? अब्राहम की गोद में ले जाके चले गए। लेकिन ये जो धनवान था, ये मर गया और गाड़ गया। कितने लोग मेरे साथ कहानी में साथ में चल रहे हैं? पहली 3 आयतों में इस संसार के जीवन का एक डिफरेंस बताया गया। एक आयत में जब उनकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु में भी एक डिफरेंस को बताया। यहोवा मेरी सहायता करने वाला, जब वो मरता है, when he dies, स्वर्गदूत उसे सीधे कहां लेके जाते हैं? अब्राहम की गोद में। और धनवान के साथ में क्या हुआ? वहां लिखा है he died, he was buried, मरा और गाड़ा गया। There's a difference, एक फर्क वहां पर। आगे बढ़ेंगे। 23वें पद से भी आप देखें, 23 से 31 तक वहां लिखा है और अधोलोक में कौन पहुंच गया? अधोलोक में कौन अधोलोक में पहुंच गया? मर गया, गाड़ा गया। कहां चला गया वो? अधोलोक में। उसने पीड़ा में पड़े हुए, दर्द में पड़े हुए अपनी आंखें, इसका मतलब ध्यान से सुनिए, इनकी मृत्यु के बाद में दोनों की मृत्यु हुई, दोनों की मृत्यु हुई। अगली 9 आयतों के अंदर कुछ गहरी सच्चाइयों को यीशु मसीह उन लोगों को बता रहे हैं जो यीशु को ठट्टों में उड़ा रहे थे। जो यीशु को ठट्टों में उड़ा रहे थे, उनको यीशु मसीह कह रहे हैं यहां तो धनवान है, यहां बेंजनी वस्त्र तेरे पास में,
मलमल का वस्त्र तेरे पास में, तू सुख विलास में रह रहा है। कि दूसरी ओर ये जो कंगाल डेवड़ी पे तेरे पड़ा हुआ है, शरीर में घाव है, कुत्ते आकर उसको चाट रहे हैं। दोनों की मृत्यु हुई, एक सीधे अब्राहम की गोद में, दूसरा अधोलोक। और जो अधोलोक में गया वो क्या कर रहा है? अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में किसको देखा? लाजर को देखा। इसके पहले भी तो इसने लाजर को देखा, जब वो इस संसार में था। हर दिन जब वो घर से बाहर सुख विलास में वस्त्र धारण करके निकलता था, तो उसकी डेवड़ी में कौन पड़ा हुआ था? लाजर पड़ा हुआ। लाजर चाहता था कि इसकी मेज के ऊपर से गिरने वाली जूठन भी थोड़ी मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। कौन सोचता था? लाजर। लाजर का अर्थ क्या है? यहोवा मेरी सहायता कर। हम भी कितनी बार कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा, मुझे इतना प्रार्थना कब मिलेगा? अब अधोलोक में धनवान के पहले उसको आंखें उठाने की जरूरत नहीं थी, वो आंखें नीचे करता तो कौन दिखाई देता था? लाजर दिखाई देता था। लेकिन अब जीवन के एक दूसरे चैप्टर के अंदर धनवान को आंखें उठानी पड़ रही है, इसको देखने के लिए, लाजर को देखने के लिए। अब समझ रहे? जब इस संसार में था, लाजर आंखें उठाता, कहीं ये मेरी मदद कर ले। लाजर एक साइलेंट कैरेक्टर है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, न तो इस संसार में कुछ बोल रहा है, न मरते समय कुछ बोल रहा है, न मरने के बाद में जब अब्राहम की गोद में वहां भी लाजर कुछ नहीं बोल। धनवान अधोलोक में पीड़ा में आंखें उठाकर इसको देखा उसने, उसी लाजर को जो उसके घर की डेवड़ी के बाहर पांव में पड़ा हुआ था, वही लाजर अब कहां बैठा हुआ है? अब्राहम की। उसने पुकार के कहा, क्या कहा? हे पिता अब्राहम। इसका मतलब इसको मालूम है अब्राहम कौन है? पिता है। ये कौन जानता है? ये धनवान जानता है, ये लाजर को भी जानता है, ये लाजर को भी जानता है, अब्राहम को भी जानता है। वो कह रहा है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर क्या कर, दया करके किसको भेज दे? लाजर को भेज दे। इसका मतलब इस धनवान को यह भी मालूम है कि अगर उसकी सहायता होना है तो कोई उस पर दया कर, कोई उस पर दया करेगा तो ही उसकी सहायता होगी। दूसरे शब्दों में, जब धनवान धनवान था और वो सहायता कर सकता था, उसने दया नहीं की, उसने दया नहीं की। अब वो आंखें उठा रहा है और वो कह रहा है, मुझ पर क्या कर, दया कर। आपको मालूम है एक भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और उसने चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। तीन से चुप करना चाहा, क्यों स्वामी को तू परेशान करता है? लेकिन यीशु मसीह
उस दया की पुकार को सुनकर भीड़ के बीच में से उस अंधे व्यक्ति के पास में जाकर उसको क्या करते हैं, चंगा करते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, यहां पर मृत्यु होने के बाद में यही व्यक्ति यीशु मसीह से, पिता से प्रार्थना कर रहा है, मुझ पर दया कर। क्या दया हुई? दया हुई? नहीं हुई। जब इस संसार में हम हैं तब यहां पर दया मिलेगी, यहां पर हमें दया मिलेगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद में वहां पर दया नहीं है, वहां पर न्याय होता है। हालेलुया। इस संसार में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका न्याय होता है हमारी मृत्यु के बाद में। लेकिन मृत्यु से पहले प्रभु दया करना चाहता है, प्रभु दया दिखाना चाहता है। यहां पर यह व्यक्ति कह रहा है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके किसको भेज दे? लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का, कितना स्पेसिफिकली बोल रहा है, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को, तेरी ही डेवड़ी पे लाजर बैठा हुआ था, तेरे मेज से गिरने वाले टुकड़ों को वो चाह रहा था, उसके शरीर के घावों को कुत्ते आके क्या कर रहे थे? चाट रहे थे। वही व्यक्ति मृत्यु के बाद में अधोलोक में पीड़ा में देख रहा है, वही लाजर जो उसके घर के बाहर था वो अब्राहम की गोद में है। और ये क्या कह रहा है? उसे भेज, उसकी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को क्या करे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, क्या बोल रहा है? हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में कौन सी वस्तुएं ले चुका है? अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर कौन सी वस्तुएं? बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहां पर क्या पा रहा है? शांति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। अब 2 मिनट के लिए जस्ट सोचिए, 3 पदों की शांति महत्वपूर्ण है या 9 पदों की शांति महत्वपूर्ण है? 3 पदों की तड़प महत्वपूर्ण है या 9 पदों की तड़प महत्वपूर्ण? चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा। आपको चाहिए सो 3 पदों की शांति को आप लेकर आप आराम से जी सकते, लेकिन 3 पदों की शांति के बदले में 9 पदों की तड़प शायद हमारा इंतजार कर रही हो। 3 पदों की तड़प के बदले में 9 पदों की शांति हमारा बाट जो। 26वां पद, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मीन्स तुम देख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम सुन सकते हो, पर तुम प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। आप सोचिए वो अवस्थाएं कितनी दर्दनाक होगी। आपको दिखाई दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप उस पार नहीं जा पा रहे। ये कब की बात है? मृत्यु के बाद की बात है, ये मृत्यु के बाद की बात। और आगे देखिए 27वें पद में, अब वो क्या कह रहा है? वो धनवान क्या कह रहा है? हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे, किसे? लाजर को,
मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे कितने भाई है? 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में। विधनवान क्या कह रहा है? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 5 भाई लोग हैं। लाजर को तू क्या कर, वहां भेज कि जाकर उनको इस सच्चाई के बारे में बताए। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वहां भी वो बातचीत कर रहा है। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं माने। मैं समझता हूं कि यह दृष्टांत आपको समझ में आए। 3 भाग मैंने आपके सामने रखे। आज के संदेश के मुख्य विषय में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यीशु को ठट्टा उड़ाया, दे मेड फन ऑफ इट, और यीशु ने उनको ये जवाब दिया। It was a response of Jesus towards those who made fun of it. जिन्होंने यीशु को ठट्टों में उड़ाया, उनको यीशु मसीह ने क्या दिया? एक दृष्टांत के द्वारा जवाब दिया। कौन थे वे लोग? 14वां पद देखिए, 16 का 14। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे किसमें उड़ाने लगे? टो में उड़ाने लगे। कौन सी बातें सुनी उन्होंने? 1 से लेकर 13 तक के पदों में जो बातें कही, जब लोगों ने सुना तो वे क्या करने लगे? यीशु को ठट्टों में उड़ाने लगे। कौन सी बात यीशु ने वहां पर कही? 13वां पद हम देखिए, वहां लिखा है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जो नाव होती है, नाव, कई प्रकार की नाव होती है। मोटर बोट होती है, चप्पू से चलाने वाली नावें होती है, और कुछ जगहों के अंदर जो मोटर बोट जो होती है, उस पर चढ़ने के लिए, जैसे अपने बस स्टैंड पे गाड़ियां पार्क करते हैं ना, बसेस पार्क होती है, 1 2 3 4 करके गाड़ियां खड़ी रहती है। आपकी 1 नंबर गाड़ी उदयपुर वाली गाड़ी इधर, बस स्टैंड बसोड़ा वाली इधर, वैसे। तो कई जगहों में विशेष करके जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं, जहां पर मोटर बोट वगैरह चालू होते हैं, वहां पर क्या होता है कि पानी का जो मुहाना होता है, जहां पे पानी समुद्र की ओर जाता है, वहां पे नावें खड़ी होती है, 1 2 3 4 5 करके नावें खड़ी होती है। ठीक है। और उस नावों के अंदर आप चढ़ सकते हैं, और वो नाव में मोटर लगा होता है, वो चालू होता है, और नाव अपनी अपनी दिशाओं में जाती है। लेकिन कुछ भाग तक ये नावें साथ साथ चलती है। नावें कैसे चलती है? साथ साथ चलती है। इसके बाद में नावों की दिशाएं क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब मान लीजिए आपने आपका एक पैर एक नाव में रखा और दूसरा पैर दूसरी नाव में रखा, नावें दोनों चालू हुई, कुछ समय तक तो चलेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में एक नाव इधर चली जाएगी, दूसरी नाव इधर चली जाएगी, तो सोच लीजिए आपकी हालात क्या होगी। आपने सुना हिंदी में एक मुहावरा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। वो घर का भी नहीं है, घाट का भी नहीं है, इधर उधर उधर इधर उधर। हमारे साथ में भी कई बार स्थितियां ऐसी ही है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। अपना ही आइडेंटिटी क्लियर नहीं कि अपन है कहां पर, इधर है या उधर है, संसार में है या प्रभु में है, आत्मा में है या शरीर में है, कलीसिया में है या दुनिया में है, इस संस्था में है या किसी और संस्था में है। अपना ठिकाना नहीं है, इधर से उधर कूद रहे।
कोई दास कितने स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता? जोर से बोलिए। क्योंकि वह तो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसका मतलब डबल रोल चलता ही नहीं है। डबल रोल, गणित बिल्कुल साफ है, या तो इस पार या उस पार। कुछ लोग होते हैं, आप किनके साथ में? अरे मैं सबके साथ में हूं सर। होता ही नहीं है, सबसे बड़ा झूठा है वो। अगर कोई कहता है कि मैं सबके साथ में हूं, तो सबसे बड़ा झूठा, झूठों का पिता। आपकी पहचान क्लियर होनी चाहिए। आपकी पहचान क्लियर होनी चाहिए कि आप इस पाले में हैं या आप इस पाले में हैं। हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत उस पहचान के साथ में होनी चाहिए कि मेरा स्वामी कौन है। मेरा स्वामी कौन है? कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप संसार में, नहीं तो आप प्रभु में। दोनों में से एक हमें चुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं चुनोगे तो परिस्थितियां प्रकट कर देगी। परिस्थितियां प्रकट कर देगी। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर की जानकारी के बगैर इस दुनिया में कुछ होता है? कुछ होता है क्या? कि प्रभु को लोग, अरे यार क्या हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया है, ये किसने कर दिया? नहीं, प्रभु को मालूम है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब प्रभु को मालूम है। प्रभु क्यों अनुमति देता है इन सारी चीजों के लिए? ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारा स्वामित्व कहां पर है, कौन है हमारा स्वामी, हमारा भरोसा किस पर है। यह प्रकट होना बहुत जरूरी है। कि अब्राहम के जीवन के अंदर एक ऐसा मोड़ आया जहां पे प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरा इकलौता बेटा जो मैंने तुझे दिया है, क्या तू मुझे वापस दे सकता है? हम होते तो देते क्या? हम होते कि करते क्या? सवाल सोच ले, अपने आप से पूछिए। प्रभु नहीं हो सकता। बाकी सब बातें ठीक है, ये चीज तो अपन नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं इन दिनों में प्रार्थना में प्रभु मुझे सिखा रहा है, परमेश्वर जो भी कहे, क्या तू देने को तैयार है? क्या तू छोड़ने को तैयार? वहीं पर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर। वहीं पर प्रभु, अगर अब्राहम वहां पर हक की लड़ाई लड़ता, अब्राहम कहता कि नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसे नहीं दे सकता, तो शायद अब्राहम विश्वासियों का पिता नहीं कहला। परमेश्वर अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहलवाना चाहता था। इसलिए अब्राहम के सामने वो परीक्षा रखी। अब्राहम बेटे को लेकर कहां चढ़ गया? उस वेदी के ऊपर चढ़ गया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते। या तो एक से हम प्रेम करेंगे और एक से हम क्या करेंगे? नफरत करेंगे। या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, इसको समझाने के लिए किसी प्रोफेट को बुलाने की जरूरत है क्या? कि कोई प्रोफेट जी आप आके बताइए प्रार्थना करके इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। देखिए बाइबल के अंदर चीजें बहुत साफ है। एक छोटा बच्चा भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाए। बहुत ही क्लियर है। आप किसकी सेवा नहीं कर सकते? परमेश्वर और धन दोनों की सेवा। इसका मतलब परमेश्वर की भी सेवा है और, बोलिए बोलिए, किसकी सेवा है? धन की भी। सो देर इज ए मिनिस्ट्री अनटू गॉड एंड देर इज ए मिनिस्ट्री अनटू वेल्थ। धन की भी लोग सेवा करते हैं और परमेश्वर की भी लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। इसका मतलब मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमें अपने आप से सवाल पूछना है, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मेरा स्वामी कौन है? क्या मेरा स्वामी परमेश्वर है या मेरा स्वामी धन है? परमेश्वर परखता है।
हर व्यक्ति को प्रभु परखता है, हर व्यक्ति को प्रभु जांचता है। क्या चेक करने के लिए कि तेरा स्वामी कौन है, तेरा स्वामी कौन। भजन संहिता 66 निकालिए, Psalm 66, भजन संहिता 66। प्रभु कैसे जांचता है? 10वां पद। हे परमेश्वर, तूने क्या किया? हमको जांचा। आगे, हमें चांदी के समान ताया था। आगे बढ़िए। तूने हमको जाल में फंसा दिया। और आगे बढ़िए। हमारी कटी पर कमर में क्या बांध दिया? भारी बोझ बांधा था। और घुड़ चढ़ों को अर्थात घुड़ सवारों को हमारे ऊपर से तूने क्या किया? चलाया। हम आग और गए, परंतु तूने हमको क्या किया? उबार के किससे भर दिया? सुख से। एक बहुत बड़े सीरीज को वहां पे लिखा गया है। तूने मुझे जांचा, तूने मुझे ताया, कटी पे भारी बोझ बांध दिया, घुड़चड़ों को मेरे ऊपर से चढ़ाया। हम अक्सर वो नीचे वाली बात को ही पकड़ लेते हैं, हमें सुख से तू भर दे प्रभु। लेकिन प्रभु कहता है, और मैं आपको समझाने के लिए बता, इस संसार में अगर अपन को एक नौकरी चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। पास करने के बाद में आपको क्या मिल जाती है? नौकरी मिल जाती है। परमेश्वर यूं ही आशीष दे देगा? परमेश्वर अपनी बनी रहने वाली आशीष वो यूं ही नहीं देता है। दो प्रकार की आशीषें होती है, धन की सेवा करने के कारण मिलने वाली आशीष और परमेश्वर की सेवा के कारण मिलने वाली आशीष। धन की सेवा वाली आशीष बड़ी आसान होती है, वो जल्दी मिल जाती है। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा झूठ बोलना है, थोड़ा सा जुगाड़ करना है, इधर का उधर करना है, नमक और आटे को मिला देना है, काम आपका हो जाएगा। आप कहोगे मैं क्या बन गया? आशीषित बन गया। आप समझ रहे? ऐसे आशीषित लोगों को देखा है आपने, जो मिलावट करके, गड़बड़ करके, वचन में मिलावट करके भी आप आशीष पा सकते हैं। वचन में मिलावट करके भी क्या पा सकते हैं हम? आशीष पा सकते हैं। कहना क्या, एक ही बात बोलनी है, प्रभु के पास में आओ आप धनवान बन जाओगे। तो कौन नहीं आएगा? पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? धनवान बनना चाहता है। आप यहां पर आओ, प्रभु आपको क्या कर देगा? महलों में बना देगा। आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपका वीजा मिल जाएगा। अरे कौन नहीं आएगा? हर व्यक्ति आएगा। वीजा भी मिल जाएगी, मकान भी मिल जाएगा, पादरी भी खुश, विश्वासी भी खुश। लग रहा कर जोरदार काम हो रहा है यार हमारी कलीसिया में, देखो क्या काम हो रहा है, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, यहां देखो ये होता है। लेकिन प्रभु जांचेगा, प्रभु ताएगा, घुड़चड़ों को दौड़ाएगा। जो बना रहेगा वही निकल पाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूंगा? देखिए ये गंभीर मुद्दा है। या तो प्रभु को चुनना है या दुनिया को चुनना है, दोनों साथ में चलते नहीं। मैं और आप कुछ समय तक चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी, स्वतः प्रकट हो जाएगा मैं और आप किस पाले में, इस तरफ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की क्या नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते। 14वें पद में लिखा है कि फरीसी जो कौन थे? लोभी थे।
इसका मतलब इस पूरे जो धनवान और निर्धन लाजर की कहानी को समझने के लिए आपको उस पद में आना पड़ेगा जो यहां पर यीशु एड्रेस कर रहा है। कौन से विषय को एड्रेस कर रहा है? लोभ के विषय को यीशु एड्रेस कर रहा है। कौन से विषय को सिखाना चाह रहा है? लोभ के विषय को। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने आपको धनी मनुष्य के बारे में बता दिया, लाजर के बारे में बता दिया, पूरी स्टोरी बता दी, लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या संदेश देना चाह रहे थे वो संदेश नहीं समझा, तो आपको कहानी अच्छी लगी लेकिन मुद्दा समझ नहीं पा, मुद्दा हम समझ नहीं पाए। सो मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर है कि जब यीशु ने क्लियरली बोला कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, तो जो लोग सुन रहे थे वो यीशु की क्या उड़ाने लग गए? मजाक उड़ाने लग गए। कौन से लोग सुन रहे थे? फरीसी लोग सुन रहे थे। और वहां पे उठा के लिखा है कि वे कैसे मनुष्य थे? लोभी मनुष्य थे, अर्थात जिनके अंदर लालच था। एक बार एक राज्य के अंदर एक राजनीतिक सभा हो रही थी, और इस राजनीतिक सभा के अंदर एक नेता आके संदेश दे रहा है। उस नेता ने बोला कि यदि आपके पास में 2 फैक्ट्री है तो आप क्या 1 फैक्ट्री आपके देश को दे सकते हैं? सब लोगों ने क्या बोला? बिल्कुल सर, दे सकते हैं। क्या बोला गया था? आपके पास में 2 फैक्ट्री है तो क्या 1 फैक्ट्री आप? सबने बोला बिल्कुल सर, दे सकते हैं। अगला सवाल उसने बोला, यदि आपके पास में 2 मकान है तो क्या आप 1 मकान देश के नाम दे सकते हैं? वहां भी लोगों ने हाथ उठा दिया। तीसरा सवाल पूछा, यदि आपके पास में 2 बकरियां हैं तो क्या आप 1 बकरी को देश के नाम दे सकते हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्यों बताऊं? सबके पास में बकरियां थी, सबके पास में क्या थी? फैक्ट्री तो है नहीं अपने पास में, तो हाथ उठाने में कहां जाता? मकान भी नहीं है तो हाथ उठाने में। लेकिन जब बात बकरियों को देने की आई, क्योंकि हाथ उठाऊंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? समझ रहे? जो अपने पास में नहीं है वो देने की बातें कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आपके पास में है, जो प्रभु कहता है, क्या तू उसे छोड़ेगा? क्या हम छोड़ पाएंगे? नहीं। अब्राहम को अगर प्रभु ने कहा होता कि तेरे बेटे को तू बलि चढ़ा दे, तो अब्राहम जाके पहले इस्माइल को निपटा डालता, है ना? अब्राहम इस्माइल को निपटा देता। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? इस्माइल को नहीं, इसहाक को। बलि किसकी चढ़ती है मालूम है? प्रभु कौन सी चीज आपसे मांगता मालूम है? जो आप शरीर से उत्पन्न करते वो चीज प्रभु आपसे नहीं मांगता है। जो आपके अंदर आत्मा से जो उत्पन्न होता है, प्रभु वही आपसे मांगता है। जब परमेश्वर आपको जांचता है, When God tests you, जब परमेश्वर जांचता है, वो इस्माइल को नहीं मांग रहा, वो इसहाक को मांग रहा। क्योंकि प्रभु क्या टेस्ट करना चाहता है? प्रभु यह जांचना चाहता है कि यह मेरा बेटा है, मुझे प्यार करता है या मेरे द्वारा दी गई आशीष को प्यार करता है। क्या ये मेरे साथ में खड़ा है या इसके द्वारा मैंने कुछ किया, उन बातों को पकड़ने के चक्कर में ये खड़ा है। हालेलुया। आप समझ रहे? सो इस पूरे दृष्टांत के अंदर मुख्य मुद्दा कहां पर उठ के आ रहा? लोभ जो हमारे अंदर रहता है। आप धनवान हो या गरीब हो, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा यह है कि हमारे अंदर धन का लोभ तो नहीं है। धन का लोभ तो नहीं। क्या मैं और आप जो कर रहे हैं वो हिंदी में बोलते हैं 99 के फेर में ना, 99 के फेर में 99 में एक और कर दो तो 100 हो जाएगा, फिर वो 199 हो जाएगा, फिर एक और करो तो 200 हो जाएगा, फिर 299 हो जाएगा, तो एक और हो तो वो 300 हो जाएगा। नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 15वां पद पढ़िए।
क्या लिखा है यहां पे? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से किसको बचा रखो? अपने आप को। इसका मतलब ये जो लोभ है ये हमें अपनी ओर क्या करता रहता है? खींचता रहता है, आकर्षित करता रहता है। कौन खींचता है? लोभ आकर्षित करता है, वो हमें खींचता है। जैसे कई बार आप मिठाइयों की दुकान में जाओ तो जो मिठाई है वो बिल्कुल डेकोरेट करके रखता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, मिठाइयाँ देखते ही अच्छा होता है। और आप जैसे ये मॉल वगैरह में जाओगे तो वहां पे भी क्या करते हैं, मॉल के अंदर जो काउंटर होता है ना, उस काउंटर के पास में चॉकलेट्स और ऐसी चीजें रखते हैं जो छोटे बच्चों को पसंद है। क्योंकि उनको मालूम है कि माता पिता के साथ में बच्चे आते हैं दुकान से सामान वामान लेके, जब कैश काउंटर पे खड़े रहेंगे तो वहां पे लाइन लगी है तो ये बच्चों की नजर इधर पड़ेगी, यहाँ पे 5 स्टार पड़ा हुआ है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो चिल्लाएगा नहीं मामा मुझे ये भी चाहिए। पापा या मम्मी वो उस खरीदने की मनसा से गए नहीं थे, लेकिन वहां पर पड़ी हुई छोटी छोटी चीजें क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को खींचती है। बात सही है। बच्चों को चॉकलेट खींचता होगा, बड़ों को कुछ और खींचता है। किसी को वस्त्रों का लोभ होगा, किसी को मोबाइल का लोभ होगा, किसी को और किसी चीज का लोभ होगा। ये हम सबको प्रभावित करने वाली चीज है, हम सबको प्रभावित करने वाली चीज है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है चौकस रहो, बी अलर्ट। देखिए शैतान दो सींग लगाकर काला बड़ा भीमकाय व्यक्ति बनकर आपके पास में नहीं आता है। वो बहुत आकर्षक तरीके से आता है, आपको लोभ के अंदर फंसा देता है। आपको लगता है यार ये स्टेप में उठाऊंगा तो ज्यादा फायदा होगा, और आप हाथ लगाते हो और आप वहां पर फंस जाते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन किससे नहीं होता है? उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। संपत्ति की बहुतायत नहीं। देखिए मुख्य मुद्दा वापस मैं दोहरा रहा हूं, आप धनवान हो या आप गरीब हो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आपका स्वामी कौन है। आपका स्वामी कौन है? अब्राहम धनवान व्यक्ति था, अय्यूब धनवान व्यक्ति था। अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई, परीक्षाओं से वो ताया गया, उड़ चढ़े उसके ऊपर से निकले, लेकिन परमेश्वर ने उसको उबार के दुगने सुख से भर दिया। अय्यूब की पुस्तक के आरंभ में वो धनवान था, पुस्तक के अंत में भी वो धनवान है, लेकिन बीच में एक दौर था जहां पर परमेश्वर ने अय्यूब को परखा, अय्यूब तेरा स्वामी कौन है? तेरा स्वामी कौन है? अब्राहम भी धनवान था, संपन्न व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन की जीवन यात्रा के अंदर जिस संतान को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, जो उसकी प्रतिज्ञाओं का वारिस होने वाला था, उसी को परमेश्वर ने कहा क्या तू मुझे दे सकता है? अब्राहम तैयार हो गया। अब्राहम कंगाल नहीं मरा, अब्राहम धनवान रहा। अब्राहम धनवान हो गया। लूत उसको छोड़ के चला गया, लेकिन अब्राहम के धन दौलत में कमी नहीं है। सो मेरा कहने का तात्पर्य समस्या यहां पर धन की नहीं है, समस्या यहां पर है क्या हमारे अंदर धन का लोभ है। धन का लोभ है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय निकाले जल्दी से। पहला तीमुथियुस उसका 6 और उसका 10। हम्म। हम्म। किसका लोभ? रुपयों का लोभ। 3 से लेकर 10 तक के पूरी आयतों को आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो हमें क्या करती है? फंसा देती है। हमें चुनना है। प्रियो आत्मिक जीवन के अंदर हर पॉइंट पे हमें एक निर्णय लेना होता है, हमें चुनना होता है कि आपका स्वामी कौन है। परमेश्वर आपका स्वामी है या धन आपका स्वामी है?
और उस चुनाव के आधार पर ही हमारी आत्मिक जीवन के अंदर हम अगले पड़ाव पर पहुंच सकते हैं। एक पद और हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसका 5वां पद। इब्रानियों 13 का 5। हिब्रूस 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हम्म। 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 मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। छठा पद, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब लोग यीशु को ठट्टों में उड़ा रहे थे, यीशु ने उनको धनवान और लाजर की कहानी बताई। एक ही दृष्टांत है जिसमें नाम दिया गया है लाजर। उस नाम का अर्थ है यहोवा मेरी सहायता कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास में है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? जोर से बोले, क्या कहते हैं? लाजर। हम क्या कहते हैं? प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डिगूंगा। कितने लोग संदेश को समझ पाए? हालेलुया। जिसका मददगार परमेश्वर है, उसके जीवन में जब परीक्षाओं से होकर वो गुजरेगा, वो डरेगा नहीं, वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है इस संसार का जीवन तात्कालिक है, इसके बाद में एक अनंतकालिक जीवन मेरा इंतजार कर रहा है, और ये संसार का जीवन मुझे तैयार कर रहा है। यहां पर मैं शायद तड़प रहा हूं, लेकिन एक अनंतकालीन शांति मेरा इंतजार कर रही। हालेलुया। धन की सेवा करने वाला यहां पर शांति तो बटोर लेगा, लेकिन वहां पर वो तड़पेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज किसमें मुझे और आपको तैयार करना चाहता है। प्रार्थना में तैयार हो जाए, आत्मा में आराधना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। हुर्रा मानामा सिखा बानामा लमा शिखो लिबि खबानमा रईद बानमा सिखा बानामा। हालेलुया। और उसके पास में वो प्रकाशन था, पौलुस के पास में वो प्रकाशन था। इसलिए पौलुस ने कहा, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है? नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अंडे की वस्तुएं सदा की बनी रहती। अपने हाथों को उठा के मिलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहोवा मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं न डिगूंगा, मैं न डरूंगा, मैं न डिगूंगा। विश्वास से घोषणा करना आरंभ कीजिए सभी लोग। हालेलुया। यहोवा मेरा सहायक है, यहोवा मेरा सहायक है। द लॉर्ड इज माय हेल्पर। यहोवा मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं, मैं डिगूंगा नहीं। हालेलुया। संसार में क्लेश है, ओह, लेकिन मेरा प्रभु कहता तू ठाडस मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, इस संसार ने मुझे कोड़े दिए, इस संसार ने मेरे हाथों में पैरों में कीले ठुकवा दिए, मेरे सिर में कांटों का मुकुट मैंने धारण किया, इस संसार में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठा, और जी उठे हुए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं।
जो तुम्हारी समझ से परे है, जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। एक ऐसी शांति जो अनंतकालीन शांति है, एक ऐसी शांति जो चिरकालीन शांति है, एक ऐसी शांति जो धन आपको नहीं दे सकता, एक ऐसी शांति जो संसार की नाम शोहरत आपको नहीं दे सकती। ऐसी शांति को आपका परमेश्वर आपको दे रहा है। यहोवा मेरा सहायक। लाजर